हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बता देती हूँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस करियर। मैं हूँ रिक्शा सिंघानिया, आपकी मिंटोर। और आज जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि एस पी एम सी आई एल सिलेबस एंड ऑल, सिलेबस बिसाइड सिलेबस मैंने आपको सब कुछ बताया था। आज की क्लास में स्पेसिफिक हम लोग क्या देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो जो एस पी एम सी आई एल असिस्टेंट मैनेजर फिनांस एंड अकाउंट्स के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस है 2026, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अगर आप एस पी एम सी आई एल असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिक्रूटमेंट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एस पी एम सी आई एल ने जब अब ऑफिशियल इंडिक्टिव सिलेबस रिलीज कर दिया है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट प्रोफेशनल नॉलेज सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, जीके जीएस इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, और प्रॉपर प्रेपरेशन का रोड मैप देखेंगे हम लोग। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम में किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा आपको किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्वेश्चन आ सकती है, तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और बाकी जो टॉपिक बताऊंगी उसको भी पढ़ना है, बट मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी उसको बहुत अच्छे से प्रेप करना है आपको। समझ गए? तो पहले मैंने जैसे इसके जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था अबाउट एस पी एम सी आई एल, तो एक बार फिर से कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। तो फुल फॉर्म क्या था इसका? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये क्या मिनी रत्न कंपनी थी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स के अंडर आती है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है मैंने आपको बताया था। कमेंट सेक्शन में बताइए ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास, आपको थोड़ा सा मैं आपको वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ। तो ये वेबसाइट आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लिंक को टैप कीजिएगा और कुछ इस प्रकार हमारा वेबसाइट ओपन होगा। तो डैशबोर्ड है ये। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको जितने भी एक्टिव कोर्सेज है वो दिख जाएगा, जैसे एस पी एम सी आई एल हो गया, एन एम डी सी हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारा क्या है, अभी एक्टिवेटेड वैकेंसीज है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद फिर अभी पॉपुलर मॉक टेस्ट आपको दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद नॉन टेक्निकल कोर्सेज है जो कि जीके जीएस इंग्लिश करंट अफेयर जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसका कोर्सेज है। ठीक है, तो आप इनरोल करना चाहते हो तो इनरोल कीजिएगा यहाँ पे, और अगर आपको डिटेल्स देखना है तो आप यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ही क्लास रखेंगे, है ना। तो टोटल क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था, 120 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स कितना था, 150 मार्क्स का था। और टोटल टाइम भी क्या था, 120 मिनट। मतलब एक क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, 1 मिनट लगेगा मिलेगा टू सॉल्व द क्वेश्चन। और प्रोफेशनल नॉलेज से 60 क्वेश्चन है। ओके, इंग्लिश से कितना है, प्रोफेशनल नॉलेज से 60 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, जीके जीए से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से था आपका 15, क्वांट से था आपका 15 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं ऑफिशियल प्रोफेशनल नॉलेज जो आपका डोमेन है उसका। तो ये तो आपको पता ही है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फिर एक्यूरल कॉन्सेप्ट क्या है, प्रूडेंस क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन, इंडियस पढ़ना है आपको। और उसके बाद फिर फिनांस अकाउंट, फिनांस स्टेटमेंट, ये सारा है आपको डोमेन का आपका पता ही है। ठीक है, उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन ये आपको बता दूंगी कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस, तो इसका स्ट्रैटेजी क्या है, आपको प्रेप करना है करंट अफेयर्स 8 से 10 महीने की। ठीक है, बजट, उसके बाद क्या हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, फिनांस मिनिस्ट्री, बुक्स, अवार्ड्स। इतना टॉपिक देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, कोर्सेज में बहुत अच्छे से कंप्लीट किया गया है टू द पॉइंट। जैसे आपको क्लियर होगा उसी वैसा ही आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, इवेंट्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई,
एफसीएमसीआईएल की जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स में न्यूज़ आएगी वो भी इंक्लूडेड है। इंडियन मिंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। पहले आपका आएगा रीडिंग कम्प्रिहेंसिव, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, पैराजम्बल, मतलब जो आप करते आ रहे हैं वही वाला, क्लोज टेस्ट, ईडियम्स एंड OWS। ठीक है, ये सारा आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। तो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो डेली प्रोफेशनल नॉलेज को क्या देना है, 3 घंटे देना है। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज को आपको 3 घंटे देने हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया आपका प्रोफेशनल नॉलेज। 45 मिनट आपको देना है जीके जीएस में अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। ठीक है, आपको जितना टाइम में समझ में आता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड टाइम है। 30 मिनट्स आपको इंग्लिश में देना है, रीजनिंग में आपको 30 मिनट देना है। ठीक है, और क्वांट में आपको 45 मिनट देना है। ठीक है, और 1 फुल मॉक डेली। डेली मॉक लगाना, मॉक से कुछ नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मॉक से। और डेली 10 PYQ हर एक टॉपिक से। ठीक है, और डेली करंट अफेयर्स आपको देखना है। डेली करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल जिससे ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स वहां पे मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स वहां पे अपलोड होता जाता है। और आपको वीकली रिवाइज करना है, वीकली रिवाइज करना है। तो ये आपका ये क्या है, स्ट्रैटेजी, आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूं मैं तो, अगर टाइम कम है, प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, आप पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लीजिए। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स पढ़ लीजिए, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लीजिए, कॉस्ट अकाउंटिंग, जीएसटी पढ़ लीजिए, इनकम टैक्स पढ़ लीजिए, ऑडिटिंग पढ़ लीजिए, कंपनीज एक्ट हो गया। तो ये कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशियो एनालिसिस हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डोमेन का आपका। तो ये कवर करके जाना ही जाना है आपने, आपने छोड़ना नहीं है ये टॉपिक। मोस्ट वेटेज ये वाला टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारा पूछा जाएगा आपसे। तो आपको ऐसे होलिस्टिक वे में आपको क्या करना है, प्रेप करना है। तो सिलेबस मैंने आपको सारा बता दिया है, कैसे पढ़ना है ये भी बता दिया है, कहाँ से पढ़ना है आपको पता ही है, फाइनेंस करियर से पढ़ना है, राइट। उसके बाद क्या है, यहाँ पे होलसम आपको एक स्ट्रैटेजी और सब कुछ मिलेगा। आपको जीके जीएस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, डोमेन पढ़ना है, रीजनिंग मैथ्स पढ़ना है, तो सब कुछ यहाँ पे है। तो ऑल इन वन है यहाँ पे। तो अगर आप SPMCIL असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फाइनेंस करियर पर अवेलेबल है क्या, कंप्लीट प्रोफेशनल नॉलेज क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज MCQ, उसके बाद मॉक टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलती हूँ कि मेरा क्या है कि मैंने वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया, देखना आपने, बहुत सारे बच्चे कोर्सेज ले लेते वीडियो ही नहीं देखते, तो क्लियर कैसे होगा। फिर बोल देंगे कि फाइनेंस करियर से मैंने क्लासेस लिया था, मेरा क्वालिफाई नहीं है। अरे आप वीडियो नहीं देखोगे, लेक्चर क्लास नहीं देखोगे तो कैसे आपका क्वालिफाई होगा। तो वीडियो देख लिया आपने, उसके बाद क्या करना है, उस वीडियो को, लेक्चर को रिवाइज करना है ना। उसके बाद रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर से रिवाइज करना है, फिर 7 दिन के बाद रिवाइज करना है। उसके बाद सेम डे जिस दिन आपने रिवाइज किया, वीडियो लेक्चर देखा, आपको समझ में आ गया, अगर आपको लगता है मोटा मोटी आपको 60 से 70% उसका नॉलेज समझ में आ गया है, तो तुरंत मॉक टेस्ट लगाइए, MCQ लगाइए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स हो जाएगा वो, आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, 7 दिन के बाद आपको, फिर 30 डेज के बाद आप एक बार रिवाइज कीजिए तो कभी नहीं भूलोगे वो चीज। ठीक है, PYQ अटेम्प्ट करना है, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश क्लासेस, जीके क्लासेस हो गया, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आपको वैसे ही फॉलो करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और फाइनेंस करियर को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।